पिछली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्म पैनल को देखा था और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद ट्रांसफॉर्म ईच के पैनल को देखेंगे और उसके साथ इफेक्ट मेन्यू में मौजूद ट्रांसफॉर्म पैनल को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी और उसके बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। आउटलाइन में ब्लैक कलर मौजूद है और स्ट्रोक यहाँ से 3 पिक्सल कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है और इसमें यहाँ नीचे ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन है। Alt Shift Control D इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt Shift Control और D प्रेस करेंगे तो भी ये पैनल आपके पास आ जाएगा और मैं इस पर क्लिक करूं तो ये पैनल मेरे पास आता है। और इस पैनल को यूज करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तमाम प्रॉपर्टीज आप अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने काफी टूल देखे हैं, रोटेट टूल भी देखा, स्केल टूल भी देखा है, तो उनकी मदद से भी तो हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उन ऑप्शन की मदद से अपने ज्यादा ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं या मूव करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन तमाम ऑब्जेक्ट एक साथ रोटेट हो रहे होते हैं या एक साथ मूव हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म ईच का पैनल यूज करते हुए इनको रोटेट करते हैं तो ये तमाम ऑब्जेक्ट अपने अपने एक्सिस पे रोटेट होते हैं, एक ही एक्सिस पे रोटेट नहीं हो रहे होते। तमाम ऑब्जेक्ट सेपरेटली रोटेट होते हैं। जैसे आप देखें इस वक्त ये सिलेक्ट है, मैं परव्यू ऑन कर दूं और परव्यू ऑन करने के बाद यहाँ से 45 डिग्री पर इनको रोटेट करूं, ये तमाम बॉक्सेस 45 डिग्री पर रोटेट हुए हैं। और अगर मैं इसके साथ इसकी कॉपी लेना चाहूँ, इस वक्त ये जस्ट रोटेट हैं और आपको रोटेट होकर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इनकी कॉपी लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करके कॉपी भी ले लूंगी, लेकिन मैं कॉपी बाद में लूंगी। यहाँ हमने इन तमाम वैल्यूज को देखना है तो मैं यहाँ से पहले इसके एंगल को 0 कर देती हूँ। ये वापस ओरिजिनल हालत में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल स्केल ज्यादा कर सकती हूँ, वर्टिकल स्केल ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं दोनों स्केल को इक्वली ज्यादा करूँ तो ये ज्यादा हो जाएंगे। और अगर मैं प्रोपोर्शन आउट करते हुए स्केल करना चाहूँ, जस्ट हॉरिजॉन्टली स्केल करूँ या जस्ट वर्टिकली, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे आप देखें यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग अगर 50 कर देती हूँ, हॉरिजॉन्टल स्केल को मैं 50 कर रही हूँ और उसके बाद मैं परव्यू पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये हॉरिजॉन्टली इनका साइज छोटा हो गया। कई दफा जब आप कोई दूसरी वैल्यू अप्लाई करते हैं तो एकदम से आपको उसका परव्यू शो नहीं होता, तो अगर नहीं हो रहा तो आप परव्यू ऑप्शन पे से चेक हटाकर दोबारा चेक लगाएं तो आपको परव्यू शो हो जाएगा। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केल को ज्यादा करके यहाँ से 150 करती हूँ, वर्टिकल स्केल 50 है और हॉरिजॉन्टल स्केल 150 हो गया। इस तरह से आप इनको स्केल कर सकते हैं और ये तमाम वैल्यू एक साथ भी आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्केल को वापस 100% कर देती हूँ। उसके बाद मूव ऑप्शन है, तो मूव ऑप्शन से आप इनको मूव कर सकते हैं। आप इनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो आप देखें आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर गया है अपनी जगह से, और अगर आप इसे वर्टिकली मूव करें तो आप देखें ये ऊपर को हो गया। अगर आप राइट साइड पे लेके आए तो ये नीचे को मूव हो गया। इस तरह से आप इन्हें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस 0 कर देती हूँ। अब आप देखें इनको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसके एंगल को 45 डिग्री करती हूँ और 45 डिग्री पे रोटेट करके मैं इसका स्केल यहाँ से कम करके 65 कर दूंगी और इसका स्केल कम करके भी 65 कर दूंगी और परव्यू ऑन करूंगी तो आप देखें आपको परव्यू नजर आ रहा है जो स्केल डाउन होने के बाद और रोटेट होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया। और अगर मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दूं तो हमारे पहले ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसकी कॉपी भी आ जाएगी। और अगर मैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करती हूँ
तो आप देखें कुछ इस तरह से पैटर्न हमारे पास आ रहा है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी। इलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करती हूँ और इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे आकर ट्रांसफॉर्म ईच पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरी पहली वाली वैल्यू ही इस पे अप्लाई हो गई है, तो लेकिन मैं यहाँ से इसको वापस 100% कर देती हूँ। तो अब देखें ये 100% हो गया। 100% होने के बाद अब अगर मैं इसकी वैल्यू को 10% कम करती हूँ तो मैं यहाँ से इसे 90% कर दूंगी। अब अगर मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट को चेंज कर दूं, सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूंगी। अगर मैं इसकी कॉपी ले लूं तो आप देखें कुछ इस तरह से पैटर्न मेरे पास आ रहा है। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके मजीद कंट्रोल डी करती हूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहे हैं। और अगर आप इनमें कोई कलर फिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सायान कलर फिल कर देती हूँ। तो इसकी सिलेक्शन खत्म करूं तो आप देखें ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, पैटर्न फिल कर दूंगी। पैटर्न फिल करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इनको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर और यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर ट्रांसफॉर्म ईच पैनल को ओपन करूंगी। आप देखें जो वैल्यूज मुझे पहले शो हो रही थी उसी के मुताबिक ये चेंज हो रहे हैं। तो मैं इनकी वैल्यू को वापस चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ से इसकी रोटेशन को 0 कर देती हूँ और 0 करने के बाद यहाँ से भी 100% ही कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे मैं इसे 30 डिग्री पे रोटेट कर लेती हूँ और रोटेट करने के बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है। अगर आपका इस पे चेक लगा हुआ है तो आपके ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, चाहे इनमें से आप कोई भी वैल्यू उस पे अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पे से चेक हटा दूं तो आप देखें ये वापस ओरिजिनल हालत में आ गए हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पैटर्न है। अगर इसमें पैटर्न फिल है और आप ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे चेक लगाते हैं तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पैटर्न भी उसके साथ ट्रांसफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट है। तो अगर आप इसके स्केल को कम या ज्यादा करते हैं तो अगर आपने स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे चेक लगाया होगा तो उसका स्ट्रोक और जो इफेक्ट उस पे अप्लाई होगा उसी के साथ स्केल अप या स्केल डाउन होगा, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद स्केल कॉर्नर है तो इसके कॉर्नर भी उसी के साथ स्केल होंगे अगर यहाँ पे चेक लगा होगा। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें आपको इसका पैटर्न भी रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे से चेक हटा देती हूँ तो आप देखें पैटर्न की पोजीशन चेंज हो गई। और उसी तरह से अगर मैं स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे से चेक हटाऊंगी तो इसके जब हम स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे तो इसके स्ट्रोक और इफेक्ट इसके साथ स्केल अप और स्केल डाउन नहीं होंगे। तो इन चारों ऑप्शन पे चेक लगा के रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद इन ऑप्शन को बताने के लिए मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को 0 कर देती हूँ और ओके कर दूंगी। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई सॉलिड कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से एक स्टार ले लेती हूँ और उस स्टार को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें सायान कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेकर यहाँ पे ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। और अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। मैं इनके साइज को मजीद थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि थोड़ी जगह में आ जाए और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके इनकी मजीद कॉपीज ले लूंगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ट्रांसफॉर्म ईच के पैनल को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद अब अगर मैं इन्हें रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ, ये लेफ्ट साइड पे है और अगर चेक लगाऊंगी तो ये स्टार राइट साइड पे आ जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा। और अगर मैं वाई एक्सिस पे इसको रिफ्लेक्ट करती हूँ तो पहले ये रेक्टेंगल मेरा
अप साइड पे था, अब डाउन साइड पे हो गया। इस तरह से आप इनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप इनको रोटेट करते हैं, स्केल करते हैं या मूव करते हैं तो वो इक्वली मूव हो रहे होते हैं, इक्वली रोटेट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रैंडम पे चेक लगा देंगे तो वो रैंडमली मूव होने लगते हैं, बेतरतीब से मूव होने लगते हैं और बाजू का उससे भी बड़ा अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे आप देखिए, अगर मैं इसे यहाँ से 30 डिग्री पे रोटेट करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से इनका स्केल कम करती हूँ, मैं इनका स्केल कम करके 80% कर देती हूँ, तो आप देखें इनकी तरतीब कुछ इस तरह से आ गई। और अगर मैं रैंडम पे चेक लगाऊं तो आप देखें अब ये बेतरतीब मूव हो रहे हैं, बेतरतीब सा इनमें एंगल आ रहा है। यहाँ एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। हर एक ऑब्जेक्ट का एंगल डिफरेंट रहता है। अगर मैं रैंडम से चेक हटाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। अगर रैंडम पे चेक लगाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ यहाँ से और आउटलाइन थोड़ी सी ज्यादा कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी भी ले लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, साथ इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर ये डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही पैनल आता है जो ट्रांसफॉर्म ईच में आया था। अब आप देखें इन दोनों पैनल्स के तमाम ऑप्शन सेम है, 100% सेम वर्किंग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों पैनल्स में दो बड़े डिफरेंस मौजूद हैं। एक डिफरेंस तो ये कॉपीज का है। जो कॉपी का ऑप्शन आपके पास ट्रांसफॉर्म ईच में आता है वहां आप एक कॉपी ले सकते हैं और उसके बाद आप कंट्रोल डी करके मल्टीपल कॉपीज बाद में लेते हैं। लेकिन यहाँ आप कॉपीज की तादाद पहले डिफाइन कर सकते हैं। पहले अपनी मर्जी से जितनी चाहें कॉपीज ले सकते हैं या साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितनी कॉपीज आपको चाहिए। और उसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस मौजूद है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब मैं यहाँ से इसको 50 डिग्री पे रोटेट कर लेती हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को 110 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑन करूंगी तो आप देखिए आपको पर व्यू नजर आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं लिखकर भी कॉपीज की तादाद डिफाइन कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपीज ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 कॉपीज लूंगी और ओके कर दूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे रख देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर मूव करूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म ईच के पैनल को ओपन करूंगी। मैं यहाँ से इसकी रोटेशन को 50 डिग्री कर देती हूँ और यहाँ से इसके स्केल को भी 110 कर देती हूँ। मैंने इक्वल वैल्यू चेंज की है और उसके बाद मैं यहाँ से सिंगल कॉपी ले सकती हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल डी करके मल्टीपल कॉपीज ले लूंगी। तो आप देखिए मेरे पास सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है, जब ये सेम काम कर रहे हैं इन दोनों इफेक्ट्स में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि जब आप इफेक्ट मेन्यू में से इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो जस्ट इफेक्ट होता है, उसकी कॉपी नहीं आ रही होती, वो जस्ट कॉपीज का इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म ईच का पैनल यूज करते हैं तो वो एक्चुअल में कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है और आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करूं या कंट्रोल वाई कर दूं तो आप देखें यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, मल्टीपल आउटलाइन नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर एक ही आउटलाइन है। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर जहाँ पे जीपीयू पर व्यू पे क्लिक करूं तो मैं आउटलाइन व्यू से बाहर आ जाती हूँ और मुझे मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नजर आने लगते हैं। उसके अलावा एक और फर्क है, इनमें से मैं किसी भी कॉपी को सेपरेट सिलेक्ट कर सकती हूँ आप देखें, और इसे उठाकर मैं सेपरेट रख सकती हूँ। लेकिन इसमें से मैं किसी भी कॉपी को सिलेक्ट नहीं कर सकती। मेरा ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरा कंप्लीट इफेक्ट सिलेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं किसी कॉपी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। आप देखें मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसे इफेक्ट मोड से बाहर लाना चाहूँ और एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूं तो अब ये ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब आप देखें मैं इसके तमाम पोर्शन सिलेक्ट हो रहे हैं मेरे पास। अब अगर मैं
इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करूं और आउटलाइन व्यू में आऊं तो आप देखिए यहाँ भी आपको उतनी ही आउटलाइन नजर आ रही है जितनी पहले नजर आ रही थी। और मैं व्यू मेन्यू पे आकर जीपीयू पर व्यू पे क्लिक कर दूं तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाते हैं। तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी और डिलीट बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर देती हूँ। इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म ईच से भी वही काम कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में मौजूद पैनल से भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप मल्टीपल कॉपीज उसी टाइम ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास वही सनफ्लावर मौजूद है जो मैंने रोटेट टूल में आपको बनाकर दिखाया था। अगर आपने रोटेट टूल देखी होगी तो आपने ये सनफ्लावर बनाना भी सीख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो उसे देखकर सीख सकते हैं कि इस सनफ्लावर को कैसे बनाना है। अगर मैं इसकी पेटल की बात करूं तो ये कुछ इसी तरह से रहती हैं, लेकिन अगर इस अंदर के पोर्शन की बात करूं तो यहाँ सीड मौजूद होते हैं। तो उस सीड की डिटेलिंग हम कैसे कर सकते हैं उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 350 पिक्सल बाय 350 पिक्सल का एक सर्कल क्रिएट करूंगी। सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे इसमें ग्रेडियंट फिल करना है। तो मैं ग्रेडियंट टूल पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ग्रेडियंट पैनल आ जाता है और इस पे क्लिक करूं तो ये ग्रेडियंट मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं इसकी कलरिंग चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद स्वॉचेस पे आकर इसमें ये वाला ग्रेडियंट फिल करूंगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ। मैं इस स्लाइडर की एक कॉपी ले लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर लूंगी और उसके बाद मैं ग्रेडियंट पैनल को बंद कर देती हूँ। ग्रेडियंट पैनल को बंद करने के बाद अब आप देखिए कुछ इस तरह से ग्रेडियंट मैंने इसमें फिल किया है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके साइज को चेंज करना है। तो मैं यहाँ शेप ऑप्शन पे आऊंगी। शेप ऑप्शन पे आकर अब मुझे जो रेक्टेंगल चाहिए तकरीबन 18 पिक्सल का चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट को 18 पिक्सल कर देती हूँ। उसके बाद मुझे इसके कॉर्नर का रेडियस चेंज करना है। इसके कॉर्नर को राउंड करना है। तो मैं यहाँ से 4 पिक्सल इस रेडियस को भी कम करूंगी और मेरा लिंक इस वक्त एक्टिव है और मैं बाहर क्लिक करूं तो ये राउंड हो चुका होगा। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लेती हूँ और अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ। मैं सर्कल को उठाकर यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे इसके सेंटर में सेट कर दूंगी। मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि काम करते हुए हमें ज्यादा वाज़ेह नजर आता रहे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट टूल लूंगी। रोटेट टूल लेकर यहाँ अपने नीचे वाले सर्कल के सेंटर में आकर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा। यहाँ मैं इसको 10 डिग्री रोटेट कर लेती हूँ। 10 डिग्री रोटेट करने के बाद यहाँ से परव्यू मेरा ऑन है तो आपको ये रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। आप देखें परव्यू ऑफ करूं तो ये यहाँ पे है, परव्यू ऑन करूं तो ये यहाँ पे होगा। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं कंट्रोल डी करके इसकी मजीद कॉपीज ले लूंगी। और ये कॉपीज लेने के बाद मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है और अब मुझे इस नीचे वाले सर्कल की जरूरत नहीं है तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी। डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के पैनल को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ से इसके स्केल को 90% कर देती हूँ। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्केल भी 90% कर दूंगी और वर्टिकल स्केल भी 90% करने के बाद मैं यहाँ से इसको 45 डिग्री पे रोटेट करूंगी और यहाँ से परव्यू ऑन करूंगी तो आप देखें यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। सर्कल लेते हुए जो वैल्यूज मैंने ली हैं, रेक्टेंगल लेते हुए जो वैल्यूज मैंने ली हैं, अगर आप वही वैल्यू लेते हैं जैसे मैंने 350 बाय 350 का सर्कल पहले क्रिएट किया, उसके बाद मेरा रेक्टेंगल 18 पिक्सल का है, 4 पिक्सल मैंने इसके रेडियस को चेंज किया है और उसके बाद मैंने 90 पे इसको स्केल डाउन किया है और 45 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट किया है। अगर आप यही कैलकुलेशंस रखते हैं
तो इन्हीं वैल्यू के साथ आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे आप यही वैल्यू देंगे जब ये इफेक्ट उस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल का साइज चेंज लेते हैं, सर्कल का साइज चेंज लेते हैं, तो उस तरह से आपकी ये वैल्यूज भी चेंज होंगी, आपका एंगल भी चेंज होगा। तो अगर आप चेंज वैल्यू लेके भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उस तरह से आप यहाँ डिफरेंट वैल्यू देकर चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू पे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपीज ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप पैरों की प्रेस करूं तो आप देखें कॉपीज अंदर की तरफ जनरेट होना शुरू हो गई हैं और इस तरह से मेरी कॉपीज आ रही हैं और कुछ इस तरह से इफेक्ट मेरे पास आया है और मैं इसको ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगी और फिट ऑन स्क्रीन कर दूंगी। फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद अब क्योंकि ये मेरा इफेक्ट है तो मुझे इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें सिलेक्शन एकदम से चेंज हो गई। अब ये मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा करूंगी। मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मैं शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। मैं इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ। अब आप देखें कुछ इस तरह से ये सनफ्लावर हमारे पास आया है। इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म ईच पैनल को भी यूज करते हुए डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या इफेक्ट मेन्यू में भी जो ट्रांसफॉर्म पैनल को यूज करते हुए भी डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।